वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं समास। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। इसमें सबसे पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और शब्द आता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं, बीच में और शब्द आया है। भाई और बहन दोनों पद प्रधान हैं, बीच में और शब्द आया है। तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। अब दूसरा देखते हैं द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिभुवन, चौराहा, पंचवटी। अब इसमें पहला पद तिर संख्यावाची है, इसमें चौराहा में चौ संख्यावाची है, पंचवटी में पंच संख्यावाची है। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि ये द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्या से शुरू है। तीसरा कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। दूसरा पद विशेष से होता है, विशेष से होता है। जैसे नील कमल, तो पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। कमल की क्या विशेषता है? नीला है। तो ये किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। काला सर्प, काला विशेषण है, सर्प विशेष है। चौथा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दशानन, दशानन, 10 प्लस आनन। जैसे दशानन, 10 प्लस आनन बराबर रावण। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। दोनों पद 10 और आनन मिलकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं। लंबोदर, लंब धन उदर, लंबोदर गणेश भगवान। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। गजानन, गजानन, गज धन आनन, गणेश। हाथी के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश भगवान। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चारों समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन में यही चारों समास ज़्यादा पूछा जाता है।